करप्शन के मामले में अमेरिका द्वारा अडानी के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई के बाद अडानी समूह को एक और बड़ा झटका लगा है। केन्या सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ की गई सभी डील रद्द करने की घोषणा की है। इनमें बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। दोनों डील 21,422 करोड़ रुपए की है। अमेरिका में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद केन्या सरकार ने यह फैसला लिया। अमेरिका और केन्या की इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर अडानी समूह को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग अडानी समूह में निवेश करते हैं, हो सकता है कि अब उनका विश्वास डगमगाने लगे, जिसका खामियाजा अडानी समूह को किसी बड़ी मुसीबत के रूप में भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने संसद में कहा, हमारी सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी के सिद्धांतों पर काम करती है और ऐसे समझौतों को मंजूरी नहीं देगी जो देश की छवि और हितों के खिलाफ हो। हम ऐसे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकार नहीं करेंगे जो हमारे देश की नीतियों और मूल्यों के खिलाफ हो। आपको बता दें कि केन्या ने अडानी के साथ बिजली एयरपोर्ट डील रद्द कर दी। न्यूज एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार केन्या सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ $736 मिलियन यानी कि 6217 करोड़ रुपए की पावर ट्रांसमिशन डील की थी। इस डील के तहत केन्या में बिजली ट्रांसमिशन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना था। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने $1.8 बिलियन यानी 15,205 करोड़ रुपए की डील और साइन की थी। इसमें नैरोबी के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक रनवे बनाना था और एक टर्मिनल का निर्माण करना था। इसके बदले अडानी ग्रुप को 30 साल तक एयरपोर्ट का ऑपरेशन का काम सौंपा जाना था। लेकिन करीब 21,422 करोड़ रुपए की ये दोनों डील अब रद्द कर दी गई हैं। रूटो ने कहा कि मैंने परिवहन मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय की एजेंसियों को तुरंत इन प्रोजेक्ट्स को बंद करने का निर्देश दिया है। यह फैसला नई जानकारी और जांच एजेंसियों की ओर से दिए गए इनपुट के आधार पर लिया गया है। उन्होंने बताया कि केन्या में अडानी ग्रुप के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए थे और एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी थी। इसके अलावा केन्या के ऊर्जा मंत्री ओपियो वांडिये ने एक संसदीय समिति को बताया कि अडानी ग्रुप के साथ डील साइन करने में केन्या की ओर से कोई रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार नहीं किया गया। आपको याद होगा कि इससे पहले खबर आई थी कि अमेरिका में उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप लगे। यूनाइटेड स्टेट अटॉर्नी ऑफिस का कहना है कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की पेशकश की। यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। 24 अक्टूबर 2024 को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में यह केस दर्ज हुआ। बुधवार को इसकी सुनवाई में गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडवाणी, विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, सारिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल को आरोपी बनाया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। सागर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के कार्यकारी अधिकारी हैं। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए उन्होंने अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना कानूनी अपराध है। अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को आधारहीन बताया है। ग्रुप ने कहा, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर्स के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की ओर से लगाए गए आरोप निराधार हैं। हम उनका खंडन करते हैं। अडानी ग्रुप ने बुधवार को ही 20 ईयर ग्रीन बॉन्ड की बिक्री से $600 मिलियन यानी 5,064 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की थी। इसके कुछ घंटों बाद उन पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने हमारे बोर्ड मेंबर गौतम अडानी
और सागर अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल केस किया है और एक सिविल कंप्लेन भी दर्ज की है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने हमारे बोर्ड के सदस्य विनीत जैन को भी इस क्रिमिनल केस में शामिल किया है। इसके मद्देनजर हमारी सहायक कंपनियों ने फिलहाल प्रस्तावित बॉन्ड पेशकशों को आगे न बढ़ाने का फैसला किया है। अब इस बॉन्ड की पेशकश को भी अडानी ग्रुप ने टाल दिया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप के बाद कंपनियों के शेयर में आई गिरावट से अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ एक दिन में 12.1 बिलियन डॉलर करीब 1.02 लाख करोड़ रुपए घटकर 57.7 बिलियन डॉलर 4.48 लाख करोड़ रुपए रह गई है। इसी के साथ अडानी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट में 22वें नंबर से सीधे वो 25वें नंबर पर आ गए हैं। हालांकि इसके बाद भी मुकेश अंबानी के बाद गौतम अडानी दूसरे सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। फिलहाल खबर तो यह भी है कि अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 9 में गिरावट रही। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 9 गिरावट और एक तेजी के साथ बंद हुए। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर सबसे ज्यादा 23.44% गिरा, जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 18.95% की गिरावट के साथ बंद हुआ। लेकिन इस सब के बीच ही हम आपको गौतम अडानी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से भी बताते हैं। 24 जून 1962 को जन्मे कॉलेज ड्रॉप आउट गौतम अडानी गुजरात से हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने मुंबई की डायमंड इंडस्ट्रीज में अपनी किस्मत आजमाई। इसके बाद 1988 में एक छोटी एग्री ट्रेडिंग फर्म के साथ अडानी ग्रुप की शुरुआत की। यह अब एक ऐसे ग्रुप में बदल गया जो कोल ट्रेडिंग, माइनिंग, लॉजिस्टिक्स, पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक फैला हुआ है। अडानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी, एयरपोर्ट, डेटा सेंटर्स और सीमेंट इंडस्ट्रीज में भी है। गौतम अडानी ने अपने ग्रुप को दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बनाने के लिए 2030 तक $70 अरब का निवेश करने का कमिटमेंट किया है। गौतम अडानी की पत्नी प्रीति की अगुवाई में 1996 में अडानी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। अडानी फाउंडेशन भारत के ग्रामीण इलाकों में काम करता है। वर्तमान में फाउंडेशन देश के 18 राज्यों में सालाना 34 लाख लोगों की जिंदगी बेहतर करने में मदद कर रहा है। प्रीति पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने डेंटल सर्जरी में ग्रेजुएशन किया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने 70 साल की उम्र में अपना पद छोड़ने की योजना बनाई है। अभी वो 62 साल के हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक इंटरव्यू के हवाले से उन्होंने बताया कि अडानी साल 2030 की शुरुआत में कंपनी की कमान अपने बेटों व चचेरे भाइयों को सौंप देंगे। फिलहाल अडानी समूह अमेरिका और कीनिया के रुख से एक बड़े संकट से जूझ रहा है। देखना अब यह होगा कि गौतम अडानी इस समूचे झंझट से निकलने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं। दोस्तों, अब आप इस पूरे प्रकरण पे क्या कहेंगे, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।